हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। दो चीज़ें लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट कर ली थी, दैट इज द डिले टाइम और एक राइज टाइम। डिले टाइम का फॉर्मूला 1 प्लस 0.7 जीटा बाई ओमेगा एन, और राइज टाइम हमारा आया कितना, टी राइज जो आया दैट इज इतना, पाई माइनस थीटा बाई ओमेगा डी। ये है राइज टाइम, ठीक है। ओके, अब हम पीक टाइम निकालेंगे। पीक टाइम किसे बोलेंगे? देखो, ये यहाँ पे आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है आपका रिस्पॉन्स, इससे ज़्यादा वैल्यू कहीं पे है ही नहीं। तो यहाँ पे पहुँचने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम कहलाएगा पीक टाइम। दिस टाइम इज नथिंग बट द पीक टाइम। तो पीक टाइम देखो जरा, पीक टाइम का कैलकुलेशंस करेंगे। 3 इज द पीक टाइम, है ना। और पीक टाइम डेफिनेशंस तो बड़ी आसान है यार, टाइम क्यों किल करेंगे हम आपका लिखवा के कि पीक टाइम इज, लिख लो, पीक टाइम इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब देखो आपका जो ग्राफ है, थोड़ा सा यहाँ बना लेता हूँ मैं। ये जो ग्राफ है, ये मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे अटेंड कर रहा है वहाँ पे आप देखो, दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमा, यस और नो। ये जो कहानी है ये मैक्सिमा है, और मैथमेटिक्स में मैक्सिमा सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि जो भी एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएशन करना और जीरो से इक्वेट करना, तो विल गेट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। वैल्यूज हमें मिलेगी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा सी ऑफ टी जो है वो है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई 1 माइनस दिस इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। यस, इसको कर दो आप डिफरेंशिएट, यानी कि डी सी टी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन, इसको ज़ीरो के इक्वेट करेंगे। इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 0 माइनस आउटसाइड। अब यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट को भी बाहर निकाल लेते हैं अपन। सो दिस कांस्टेंट पार्ट इज नथिंग बट दिस, अंदर हो जाएगा आपका, इसको हमने एज इट इज रखा, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और इसको जब डिफरेंशिएशन करोगे, इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ यार मैं, यस, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा डी टी प्लस थीटा गुणा ओमेगा डी टी, ठीक। सॉरी, सिर्फ ओमेगा गुणा ओमेगा। अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? नेक्स्ट टर्म हो जाएगी कि इसको एज इट इज रखो, साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा को एज इट इज रखो, और इसका कर दो ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी गुणा माइनस जीटा ओमेगा एन। सो ये हो जाएगा दिस जीटा ओमेगा एन एंड दिस इज लाइक दिस, ठीक है। आगे बढ़े, अब ये जीरो के इक्वेट है, तो ये सब चीज़ें हो गई जीरो, माइनस साइन भी इधर गया, सब जीरो बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना। और इसको मैं लिख देता हूँ ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी प्लस थीटा गुणा ओमेगा डी बराबर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा गुणा ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी गुणा जीटा ओमेगा एन। तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म भी गया। आइए ज़रा, ओके, अब यहाँ पे देखो ज़रा, कॉस, इसको बार बार बी ले लेता हूँ, चलिए। ओमेगा डी होता है ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यहाँ ये साइन बी है गुणा जीटा ओमेगा एन, सो ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ देखी थी
कि दिस इज नथिंग बट द साइन थीटा, और ये साइन भी हो गया, और इसकी वैल्यू जीटा की वैल्यू क्या देखी थी हमने, कोस थीटा। अच्छा जी, तो इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन और ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अब फॉर्मूला कौन सा लग गया यहाँ पे, साइन है कोस बी माइनस कोस है साइन बी। ये ले लीजिए, साइन है कोस बी माइनस कोस है साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है भाई, साइन थीटा माइनस ओमेगा डी माइनस थीटा, सो ये गेट कैंसल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि आप देखोगे ओमेगा डी और यहाँ टी भी है साथ में, तो आप देखोगे कि साइन ओमेगा डी टी और टी पीक कहलाएगा ये, इज इक्वल टू साइन एन पाई। सो ओमेगा डी टी टी पी इज इक्वल टू एन पाई, और यहाँ से टी पी की वैल्यू आप कैलकुलेट करके लाए हो एन पाई बाई ओमेगा डी। वाह, दिस इज द पीक टाइम, एन पाई बाई ओमेगा डी आ गया, पीक टाइम ले आए सर हम। और पीक टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा टी पी इज इक्वल टू एन पाई बाई ओमेगा डी। ठीक है साहब, अब देखो जरा, यहाँ पहुँचने में जितना समय लगा ना, ध्यान से देखना, यहाँ पहुँचने में जितना समय लगा वो है एन पाई। यहाँ इस पर्टिकुलर के लिए एन इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 1 है, और इसे बोलते हैं ओवरशूट। और ये पहला ओवरशूट है, तो फर्स्ट ओवरशूट है ये, दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट ओवरशूट। फर्स्ट ओवरशूट के लिए एन इक्वल टू 1। उसके बाद जैसे आगे पढ़ोगे तो आपके पास आएगा अंडरशूट, इसे बोलते हैं अंडरशूट। अंडरशूट के लिए भी जब बेटा टाइम निकालोगे ना, कौन सा, ये वाला, तो ये वाले टाइम का फॉर्मूला भी यही आएगा, बस यहाँ n इक्वल टू 2 है, दिस इज n इक्वल टू 2, तो यहाँ n इक्वल टू 3, तो यहाँ n इक्वल टू 4, इसका टाइम पूछ ले तो n इक्वल टू 5 है ना। n की वैल्यू आपको इसमें डालती जाना है। तो ये पहला ओवरशूट है, ये दूसरा ओवरशूट है, ये तीसरा ओवरशूट है, ये पहला अंडरशूट है, दूसरा अंडरशूट है और तीसरा अंडरशूट है, एंड सो ऑन। तो यदि इन अंडरशूट्स को आप देखोगे बड़ी सावधानी से, तो इनके रिस्पेक्ट में टाइम देखो जरा। सर पीक टाइम इज नथिंग बट एन पाई बाई ओमेगा डी। नाउ एन की वैल्यू क्या, 1 2 3, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो एन की वैल्यू पाई बाई ओमेगा डी, यहाँ पे हमें मिलेगा फर्स्ट ओवरशूट। ठीक है, और टी पी इज इक्वल टू, जब हमने 2 पाई बाई ओमेगा डी रखा तो यहाँ हमें मिलेगा फर्स्ट अंडरशूट। टी पी इज इक्वल टू 3 पाई बाई ओमेगा डी रखा तो यहाँ हमें मिलेगा सेकेंड ओवरशूट। टी पी इज इक्वल टू 4 पाई बाई ओमेगा डी रखा तो यहाँ मिलेगा सेकेंड अंडरशूट। तो कुछ भी पूछ सकता है हमसे, तो हमें टेक्निकली समझ में आ गया कि कहानी क्या है, लेकिन फिर भी सिर्फ ओवरशूट के लिए आपको टाइम बनाना हो तो आप क्या बनाओगे, देखो ओवरशूट कहाँ कहाँ आ रहा, ओड वैल्यूज़ पे, ये 1 यहाँ 3 है, अब 5 पे आएगा, तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो 2m माइनस 1 अपॉन ओमेगा डी और ये पाई, वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3। ये सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ ओवरशूट के लिए है, ठीक है, ओनली फॉर ओवरशूट। मतलब m की वैल्यू 1 रखोगे पहला ओवरशूट, m की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा ओवरशूट, m की वैल्यू 3 रखोगे तीसरा ओवरशूट। और ये जो है TP, इसको रख दो आप 2m पाई बाई ओमेगा डी, वेर m इज इक्वल टू 1 2 3। m इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 पाई, 2 रखोगे तो 4 पाई, 6 पाई,
सो m इज इक्वल टू 1, 2 एंड सो ऑन। ये है आपके अंडरशूट के टाइमिंग्स। आगे समझ में? फिर से यहाँ आओ जरा। ये है कहानी। सर पहला ओवरशूट, दूसरा ओवरशूट, तीसरा ओवरशूट, एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ ले हम कर देंगे ना सर? बिल्कुल कर देंगे, हमें टेक्निकली समझ में आ गया है। अच्छा तो फिर से देखो यहाँ पहुँचने का समय कितना है बेटा? सर ये है पाई बाई ओमेगा डी। यहाँ पहुँचने का समय 2 पाई बाई ओमेगा डी। ये है 3 पाई बाई ओमेगा डी। ये है 4 पाई बाई ओमेगा डी। अब देखना जरा, कंप्लीट साइकिल को देखना है ना। कंप्लीट साइकिल कहाँ से? कि यहाँ से चले, मतलब ओवरशूट से चले और ओवरशूट पे आ गए तो कंप्लीट साइकिल ही तो मिलेगी। या फिर जैसे यहाँ से चले और यहाँ आ गए तो ये कंप्लीट साइकिल है। देखो चाहे अंडरशूट से देखोगे अंडरशूट तक तो वो भी एक साइकिल है। तो हम यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रही है। देख लो, अरे इट्स लाइक ये कि आपके पास मान लो ऐसा दिया है, ये दिया है, तो यहाँ से यहाँ ये भी एक साइकिल है और आप ये वैल्यू से ये वैल्यू तक चले जाओगे तो ये एक पूरी साइकिल। ये टाइम इतना ही, ये टाइम t1 यहाँ से यहाँ तक का और ये टाइम t1 सेम है ये, ठीक है। और साइकिल का जो टाइम होता है, एक साइकिल का टाइम जो होता है दैट इज़ द टाइम पीरियड। सो यहाँ पे टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम, कहाँ तक का ध्यान से देखो ज़रा, ये टाइम दैट इज़ नथिंग बट 3 पाई बाई ले लेते हैं t2 और ये टाइम ले लेते हैं t1। सो साइकिल का टाइम पीरियड क्या है? सिर्फ इतना है, इस टाइम में है आपकी साइकिल। तो ये टाइम हो जाएगा आपका TP। तो TP की वैल्यू आप खुद ही बता दीजिए, TP नहीं टाइम पीरियड ना। सो पीक के लिए हम यूज़ कर चुके हैं, इसको हम कैपिटल T से डिनोट कर लेते हैं, ये लीजिए, और वो हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 यहाँ तक पहुँचने का समय है मेरे पास और यहाँ तक पहुँचने का समय है। इन दोनों के बीच का ये जो समय है that represent the cycle and that is the t. So simple 3 pi by omega d minus pi by omega d, so that is nothing but 2 pi by omega d seconds. ये है आपकी टाइम पीरियड ऑफ साइकिल। ऑसिलेशंस तो है ही, so that is nothing but 2 pi by omega d सेकेंड्स। ये पूछा नहीं जाता है लेकिन इम्पोर्टेंट बात है ये, ठीक है। ओमेगा डी, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है? डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो ओमेगा डी है इन रेडियन पर सेकंड, ये तो हमें पता ही है। और उसका टाइम पीरियड बचा हुआ है तो टाइम पीरियड भी हमने कैलकुलेट कर लिया। लेट मी चेक कि प्रॉपरली विजिबल है या नहीं। यस, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या क्या अभी और देखना बाकी रह गया, ज़रा देखते हैं। TD हो गया, राइज टाइम हो गया, पीक टाइम भी हो गया, सेटलिंग टाइम बाकी है। और राइज टाइम में एक और कॉन्सेप्ट ऐड करना चाहता हूँ मैं। तो राइज टाइम के लिए अगला एक और पेज बना लेता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट ऐड करना था। चूँकि ये हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं, तो जब जीटा की वैल्यू बेटा 0 से 1 रहेगी ना, तो राइज टाइम में हम यही देखेंगे कि 0 से 100% रीच करने में कितना टाइम लग रहा है। 0 to 100% तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज द राइज टाइम। लेकिन यदि जीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, यानी कि क्रिटिकल डैम्प्ड होता है ना, तो 5% से 95% तक पहुंचने में जितना समय लगेगा उसे राइज टाइम बोलेंगे। देखो हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, और सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आप खुद देखो कि जीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सेस हैं हमारे पास। देखो जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए तो कोई रिस्पॉन्स राइज टाइम है ही नहीं अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए।
लेकिन अंडर डैम सिस्टम के लिए निकाला ना हो, जो कैलकुलेट भी हमने किया वो 0 से 100% के लिए ही किया है, इसीलिए हमारा ये आया पाई माइनस थीटा बाय ओमेगा डी। लेकिन कोई हमसे पूछ ले जीटा इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करना, तो हमें क्या करना, 5% से 95% तक पहुंचने में जितना समय लगेगा उसे हम ये बोलेंगे। और जीटा ग्रेटर देन 1 लोगे ना भाई, तो वहाँ पे 10% से 90% तक पहुँचने में जितना समय लगेगा उसे राइज टाइम बोलेंगे, है ना। ये राइज टाइम है आपका, टी राइज की बात हो रही है फॉर सेकेंड ऑर्डर। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने राइज टाइम देखा था कि नहीं, और फर्स्ट ऑर्डर में भी राइज टाइम जब देखा था तो 10% से 90% का बैंड ही देखा था, है ना, राइज टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आउटपुट और ये जीटा ग्रेटर देन का आउटपुट सेम टू सेम टाइप का था ना, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टर्म, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टर्म, तो दोनों में सेम टू सेम बैंड मिलेगी। तो ये बात ध्यान रखना, जो हमने कैलकुलेट कर लिया था टी आर पाई माइनस थीटा बाय ओमेगा डी, वो 0 से 100% के लिए किया, और ऑब्वियसली हम अंडर डैम सिस्टम की वेवफॉर्म से ही सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम सेटलिंग टाइम में आते हैं बापू जी, ठीक है। चलिए सेटलिंग टाइम, तो सेटलिंग टाइम जब आपका रिस्पॉन्स सेटल हो जा रहा है, अगेन उसकी वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी मुझे दिखाने के लिए। सो ये है आपका सेटलिंग टाइम, यानी कि टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच फ्रॉम 0% टू ये यहाँ तक एरर बैंड, कौन सा एरर बैंड, 2% टू 5% के एरर बैंड तक पहुँचने में जितना भी समय लगेगा। क्यों मानते हैं 2% टू 5%, 100% क्यों नहीं मानते, बिकॉज एरर विल बी देयर, 100% नाम की चीज़ नहीं है कुछ भी। तो टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच फ्रॉम 0 टू 2% एरर बैंड या 5% एरर बैंड या इन बिटवीन जो भी है। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका सिर पकड़ लेंगे आप, बिकॉज CRT इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, साथ में है आपके पास साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा भी। अब टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू दिस, अब 98%, फाइनल वैल्यू क्या है, C इन्फिनिटी 1 है सर। फाइनल वैल्यू यदि यहाँ पे आप रखोगे 2% बैंड के लिए निकालोगे तो 98 ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और साथ में है साइन ओमेगा डी टी, टी या टी एस बन गया प्लस थीटा। अब इसे करोगे तो अब दिक्कत में आ जाओगे, बहुत समय ले लेगा, तो इसे अप्रोक्सीमेशन से करते हैं। अप्रोक्सीमेशन किस चीज़ का, ये जो भाई साहब है ना, इसे अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं आउटपुट को। सी ऑफ टी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, देखो साइन थीटा, इसकी वैल्यू, इस वाले टर्म की वैल्यू, साइन थीटा भी वहाँ देखा था ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो समहाउ ये कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1 माइनस ई टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी, यही बचा। अब हम 2% के लिए निकालते हैं, 2% एरर के लिए हम निकालते हैं, सो दिस इज नथिंग बट 0.98 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। वो तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह ही हो गया, तो कुल मिला के सेटलिंग टाइम यहाँ से आएगा बेटा 4 टाइम्स ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट यहाँ 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन है, सो दिस इज नथिंग बट दिस, 4 टाइम्स ऑफ दिस आएगा ये, ठीक है। तो बाकी सारे लिखने की ज़रूरत है क्या, बाकी सारे मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 1% के लिए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। 1% यानी कि 0.99.01, सो ln 0.01, तो ये हो जाएगा 4 सेटलिंग टाइम लिख रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट है 4.6 बाई जीटा ओमेगा एन, ठीक है।
2% के लिए आपने निकाल ही लिया है। 4 टाइम्स ऑफ टाइम क्वेश्चन 1/जीटा-ओमेगा-n है ही। 3% के लिए निकालते हैं तो ये आ रहा है 4% के लिए आ रहा है 3.2 टाइम्स ऑफ जीटा-ओमेगा-n और 5% के लिए आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ जीटा 1/जीटा-ओमेगा-n। अब एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ ले हम कर देंगे या नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। अब देखो सेटलिंग टाइम आ गया, आपके पास क्या क्या आ गया है जरा एक बार लिखते जाइए। आपके पास डिले टाइम आ गया साहब, टी डिले, और वो है 1 + 0.7 जीटा/ओमेगा-n सेकेंड्स में है ये। आपके पास राइज टाइम आ चुका है, और राइज टाइम क्या है बेटा? पाई - θ/ओमेगा-d, ये भी सेकेंड्स में है। उसके बाद आपके पास पीक टाइम आ गया, और पीक टाइम क्या आया था? π/ओमेगा-d, इन शॉर्ट n π/ओमेगा-d। n की सारी महत्ता आपको पता चल चुकी है। आपने सेटलिंग टाइम निकाल लिया, और किसके लिए निकालते हैं जनरली? 2% एरर बैंड के लिए 4 टाइम्स ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट दिस। इन ब्रैकेट में लिख भी दो, कुछ भी नहीं मेंशन है तो 2% बैंड है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने साथ में निकाल लिया टाइम पीरियड भी, और टाइम पीरियड क्या आया बेटा? 2π/ओमेगा-d आया था आई थिंक ना, देख लो जरा। यस, 2π/ओमेगा-d आया, तो ये भी है सेकेंड्स में, ठीक है सर। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण कहानी मैं आपको बताऊंगा। देखो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगा? t(s), और एक साइकिल कितना समय ले रही है भाई? यदि आप एक साइकिल ले लिए तो एक साइकिल समय ले रही है t। टोटल समय है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ts, सेटलिंग टाइम। तो इस पूरे सेटलिंग टाइम में नंबर ऑफ साइकिल्स यदि पूछ ली जाए तो क्या होगी आप बताइए? t(s) डिवाइड बाई टाइम पीरियड, नंबर ऑफ साइकिल्स पता चल जाएगी हमें। तो यदि ऑसिलेशन जो हो रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस यदि पूछ ले एग्जामिनेशन में, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो वो क्या होंगे? सेटलिंग टाइम डिवाइड बाय द टाइम पीरियड। अरे भाई एक साइकिल, मान लो एक साइकिल 2 सेकंड में हो रही है, और सिस्टम को पूरा वहां तक जाने में 10 सेकंड लग रहे हैं, तो टोटल कितनी साइकिल बन जाएगी? 5 साइकिल बन जाएगी। 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2, तो टोटल 10 सेकंड हो गए और 5 साइकिल हो गई, हर एक साइकिल 2 की। सो t(s), अब जिस भी बैंड गैप में दे आप देख लेना, नहीं दिया हो तो 2% बाय डिफॉल्ट है। सो 4/जीटा-ओमेगा-n डिवाइड बाय टाइम पीरियड, दैट इज नथिंग बट द 2π/ओमेगा-d। बस ये रहेगा फॉर्मूला आपका। सो ये हो जाएगा 4/जीटा-ओमेगा-n गुणा 2π, और ऊपर ओमेगा-d पहुंच जाएगा, ठीक है। बस यही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस आपको पता रहेगी, डैम्प फ्रीक्वेंसी, जीटा की वैल्यू पता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और वैसे भी इसको यदि और भी करोगे तो ये आ जाएगा 2/π गुणा 1 - जीटा² डिवाइड बाई जीटा। ओमेगा-n से ओमेगा-n कट गया। सो ये यानी कि आपको सिर्फ जीटा की भी वैल्यू पता है तो आप नंबर ऑफ साइकिल्स बता सकते हो। ये 2/π गुणा दिस कर दोगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स बता पाओगे। और ये है, यदि और ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू ऐसे भी हो सकती है, 2/π, ऊपर वाला है आपका साइन थीटा, नीचे वाला है आपका कॉस थीटा। दिस इज नथिंग बट 2/π गुना tan थीटा, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे और चर्चा करेंगे मैक्सिमम पीक ओवर शूट की। ढेर सारे क्वेश्चंस उसके बाद आपका इंतजार कर रहे हैं। बाय।